गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी का हार्दिक स्वागत है इस वीडियो में। तो इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं एसबीआई पीओ मेंस की प्रिपरेशन को लेके, जो कि हमें लास्ट के डेज में करनी चाहिए। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 5 दिसंबर को आपका एसबीआई पीओ मेंस का एग्ज़ाम होने वाला है एंड आज आई गेस 26 नवंबर है एंड आपके पास काफ़ी कम टाइम बचा है एसबीआई पीओ मेंस को लेके। तो लास्ट डेज की जो प्रिपरेशन होती है बहुत क्रूशियल होती है, इम्पोर्टेंट होती है। तो उसकी अगर आप प्रिपरेशन अच्छे से कर पाते हैं, लास्ट 8 डेज को अगर आप अच्छे से यूटिलाइज कर पाएंगे तो आपकी प्रिपरेशन को एक अलग से एज मिल पाएगा एंड आपके सिलेक्शन के चांसेस भी काफ़ी बढ़ जाएंगे। तो हम बात करेंगे कि मैंने अपने लास्ट डेज में क्या स्ट्रेटजी यूज़ की। जैसे कि मैंने भी एस बी आई पी ओ मेंस निकाला है एंड मैं ऐसा नहीं बोलूँगी कि बहुत डिफ़िकल्ट होगा या बहुत ईजी होगा। अगर आपकी प्रिपरेशन सही डायरेक्शन में है, अगर आपने सही चीज़ों को टाइम दिया है तो आप बिल्कुल जो एग्ज़ाम है वो निकाल पाएंगे। एंड लास्ट डेज का जो टाइम होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, तो उस अपनी प्रिपरेशन को सही डायरेक्शन में लेके जाइएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिन चीज़ों को टाइम नहीं देना चाहिए एंड लास्ट टाइम में भी आप उन्हीं चीज़ों को ज़्यादा टाइम दे रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आज हम 8 डेज में जो आपका एक स्टडी प्लान होना चाहिए, जो टू डू लिस्ट होनी चाहिए, उसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि करंट अफेयर्स को लेके, क्योंकि मैं करंट अफेयर्स को इसलिए पहले लेके चली हूँ क्योंकि करंट अफेयर मेरा थोड़ा सा वीक सेक्शन था एंड एस बी आई पी ओ मेन्स में मैंने थोड़ी अलग टाइप से उसकी प्रिपरेशन की थी। लाइक एस बी आई पी ओ मेन्स में मैंने करंट अफेयर्स को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी थी, जबकि जो उसकी परसेंटेज ऑफ मार्क्स है वो इंक्रीज हो गए थे, उसके बावजूद मैं ज़्यादा टाइम नहीं दे पाई थी क्योंकि मुझे मालूम है मेरा जो करंट अफेयर्स का सेक्शन है वो काफ़ी वीक है। तो मैंने उसको थोड़ा कम टाइम दिया, लेकिन मैंने जैसे कि हम बोले कि लास्ट के 2 to 3 मंथ्स उनको ही कंप्लीट किया एंड उनकी रिवीजन की ताकि वो मेरे सबकॉन्शियस माइंड में फिट हो जाए। मैंने बहुत ज़्यादा नई चीज़ों को अडॉप्ट नहीं किया एंड उसके साथ साथ जैसे कि उस टाइम मेरा आई बी पी एस पी ओ मेन्स भी क्लियर हो चुका था, तो उसके इंटरव्यू के लिए मैं बैंकिंग अवेयरनेस भी कर चुकी थी। तो कहीं ना कहीं मुझे लगा था कि बहुत ज़्यादा करंट अफेयर करने के बजाय अगर मैं लिमिटेड एक मटेरियल लर्न करती हूँ, एक्वायर करती हूँ, तो वो मेरे लिए इनफ होगा। क्योंकि बहुत ज़्यादा के चक्कर में मैं थोड़ा सा ऐसा ना हो कि थोड़ा भी अच्छे से ना कर पाऊँ। तो जिन स्टूडेंट्स के करंट अफेयर का सेक्शन वीक है तो मैं उनको यही बोलना चाहूँगी कि अब बहुत ज़्यादा मत कीजिएगा, जितना कीजिएगा अच्छे से कीजिएगा। एंड जो लास्ट के भी 8 डेज बचे हैं उनमें तो बिल्कुल भी नई चीज़ को बिल्कुल लेके मत आइएगा। जो भी आपने अब तक करंट अफेयर्स की हैं उन्हीं की रिवीजन कीजिएगा, अच्छे से रिवाइज कीजिएगा, डीप में कीजिएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप पीछे वाला कर गए हैं, अभी जो करंट के मंथ्स है आप उनको भी भूल गए हैं, तो ऐसी गलती मत कीजिएगा। तो करंट अफेयर्स में तो मेरी यही एडवाइस है कि बहुत ज़्यादा पीछे वाला करने की बजाय आप जो नियरेस्ट मंथ है उन्हीं पे स्टिक कीजिए। एंड इसके अलावा जैसे क्वांट और रीजनिंग की अगर हम बात करते हैं तो अभी आप जितने नए टाइप के क्वेश्चंस थे या फिर डिफ़िकल्ट टाइप की पजल डी आईज आप लगा रहे थे, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अब कोई भी नए क्वेश्चन को या फिर बहुत ज़्यादा न्यू पैटर्न्स को अडॉप्ट करने की कोशिश मत कीजिएगा। जो आपने किया है उन्हीं की कंटिन्यू आप प्रैक्टिस कीजिए। लाइक आप पजल्स बनाइए, डी आईज बनाइए। अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका कोई टॉपिक मिसलेनियस का पेंडिंग है, आप अलग से कोई टॉपिक प्रिपेयर कर रही हैं, या फिर आपने रीजनिंग में कोई ऐसा टॉपिक छोड़ दिया था जो कि आपको लगा था कि ये आप नहीं कर पाएंगे, कुछ कुछ भी इस टाइप से। तो उस टॉपिक को एग्जाम के नियरेस्ट टाइम पे मत उठाइएगा। जितना आपने किया है वेल एंड गुड ही है। तो इन शॉर्ट मैं यही बोलूँगी कि बहुत ज़्यादा नई चीज़ों को अडॉप्ट करने की बजाय अब जो चीज़ें आप कर चुके हैं उन्हीं की आप प्रैक्टिस कीजिएगा एंड अब मॉक लगाइएगा। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमें चीज़ें आती हैं लेकिन हमारी स्पीड ना होने की वजह से हम वो चीज़ें अटैम्प्ट नहीं कर पाते हैं एग्ज़ाम में। तो बहुत बार क्या होगा कि चीज़ें आती होंगी, स्पीड की कमी की वजह से आप लगा ही नहीं पाएंगे। एंड बहुत बार तो बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं कि उनका जो सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन है वो बहुत रॉन्ग होता है। उनको यही नहीं पता होता कि हमें किस क्वेश्चन पे जाना है, किस पे नहीं जाना है। वे मॉक में किसी और चीज़ की प्रैक्टिस करके जाते हैं, लाइक हमें पहले कुछ डीआई अटैम्प्ट करनी है या शॉर्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट करनी है, कुछ भी। लेकिन एग्जाम में जाएंगे, जैसे एग्जामिनर ने क्वेश्चंस को सेट किया होगा फर्स्ट नंबर पे, सेकंड नंबर पे, वो उसके अकॉर्डिंग ही अपने एग्जाम को करने लगते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। आप जो भी स्ट्रेटजी मॉक में अप्लाई करते हैं वही एग्जाम में अप्लाई कीजिएगा। तो उसके लिए क्या करना होगा, आप
मॉक लगाइए एंड एनालिसिस कीजिए उस मॉक का। अभी जो आपके पास 8 दिन बचे हैं, मैं बोलूँगी 8 दिन में एटलीस्ट 4 मॉक तो आप लगाइए ही, उनका अच्छे से एनालिसिस कीजिए। एंड ऐसा करने से आपकी मॉक लगाने से आपको सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन भी स्ट्रॉन्ग होगा एंड आप अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस भी लगा पाएंगे, जिससे आपकी ओवरऑल एक प्रिपरेशन हो जाएगी, आप सभी चीज़ों की प्रैक्टिस भी कर पाएंगे। तो वो चीज़ बिल्कुल आप कीजिएगा ही। एंड बहुत ज़्यादा अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये भी करना है वो भी करना है, ये भी, उन चीज़ों में आप बिल्कुल फंस के रह जाएंगे। अभी आपने जितना किया है बहुत अच्छा है, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि आपने कम किया है, ऐसा माइंड में मत लाइएगा, क्योंकि ये SBI PO है, इसमें टाइम ऐसा होगा कि बहुत ज़्यादा होगा एंड आप क्वेश्चन सोल्व ही नहीं कर पाएंगे। बहुत से बच्चे तो ऐसे होते हैं कि लाइक अगर हम रीजनिंग की बात करें तो 10-12 क्वेश्चंस इज लाइक बहुत ज़्यादा है। तो मैं बोलूँगी कि अगर आपने कम टॉपिक भी किए हैं तो कोई बात नहीं, बिल्कुल अच्छा है, लेकिन उन टॉपिक्स के क्वेश्चन अगर किसी भी लेवल का आते हैं तो आप वहाँ पे एग्जाम में करके आइएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो आपका फेवरेट टॉपिक है जिसमें आप अच्छे हैं वो टॉपिक भी आपका छूट गया एग्जाम में। तो अभी आपको जो पसंद है, जिनमें आप अच्छे हैं, उनकी भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, नई चीज़ों को मत लेके आइएगा। एंड उसके अलावा अगर हम इंग्लिश की बात करेंगे तो इंग्लिश में तो मेनली हम जानते हैं कि SBI PO मेंस में कॉम्प्रिहेंसिव चीज़ें आएंगी, बहुत लेंदी पैसेजेस आएंगे, तो उनको हमें कैसे डिकोड करना है वो तो हम तभी कर पाएंगे जब हमारी एक रीडिंग की प्रैक्टिस बनी रहेगी। तो रीडिंग ही मैं बोलूँगी इंग्लिश में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड इंग्लिश के लिए ही नहीं बल्कि जो हमारा डिस्क्रिप्टिव राइटिंग होता है SBI PO मेंस में, उसमें भी रीडिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि जितना ज़्यादा हम रीड करते हैं उतनी ज़्यादा हमको समझ में आती हैं चीज़ें। एंड जब हम डिस्क्रिप्टिव राइटिंग करते हैं तो वो स्किल भी हमारी बहुत एक इम्पोर्टेंस रखती है, तो रीडिंग तो आप कीजिए ही। एंड अगर हम डिस्क्रिप्टिव की बात करें तो डिस्क्रिप्टिव का जो प्रोपोर्शन होने वाला है वो बहुत हैवी होने वाला है SBI PO मेंस में, क्योंकि जो उसका मार्क्स है वो 50 मार्क्स हैं डिस्क्रिप्टिव के केस में। तो काफ़ी बच्चे क्या करते हैं कि लाइक IBPS PO मेंस वो डिस्क्रिप्टिव को थोड़ा सा लाइट वे से लेते हैं कि ठीक है क्या ही होगा, कि स्टूडेंट्स के मार्क्स कितने वेरी कर सकते हैं। लाइक अगर किसी के 12 आए हैं इन IBPS PO मेंस के डिस्क्रिप्टिव में, तो कोई बहुत अच्छा करेगा तो 18 कर लेगा, 19 कर लेगा। तो जो मार्क्स का जो एक हम बोल सकते हैं डिफरेंस है वो 6 to 7 है, लेकिन SBI PO मेंस के केस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वो 50 मार्क्स का है। एंड अगर आप बहुत अच्छा डिस्क्रिप्टिव करके आते हैं, एक अच्छा पैटर्न से उसको लिख के आते हैं, तो वो बहुत एक आपके लिए एक गुड पॉइंट होने वाला है, आपको काफ़ी सारे बच्चों से वो आगे लेके जाएगा। लाइक अगर आपने डिस्क्रिप्टिव में लो स्कोर किया, मानते हैं कि उसमें अलग से शो मार्क्स है जो वो शो नहीं होते, लेकिन कहीं ना कहीं हमें मालूम चल जाता है कि कितना हमने स्कोर किया, क्योंकि हम अलग से अपने मार्क्स का आइडिया लगा लेते हैं बाकी सेक्शंस का, तो उसके अकॉर्डिंग हम डिस्क्रिप्टिव के कंक्लूड कर पाते हैं कि अप्रोक्स एंड प्रोक्स लाइक किस रेंज में हमारे मार्क्स आए होंगे। तो फिर मैं बोलूँगी कि अगर किसी स्टूडेंट के मार्क्स अगर 35 to 40 के रेंज में आ गए हैं, अगर किसी स्टूडेंट के मार्क्स 20 to 25 के रेंज में आ गए, तो एक बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर देता है, जो कि बाकी सेक्शन से कंक्लूड करना काफ़ी डिफिकल्ट होगा। तो डिस्क्रिप्टिव को बिल्कुल भी लाइट वे से आप मत लीजिएगा, उसके प्रैक्टिस कीजिए। एंड इवन मैं बोलूँगी अगर कोई स्टूडेंट ऐसे हैं जो लैपटॉप से इसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आप अलग से कीबोर्ड लेके आइएगा एंड उससे प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि जो वहाँ के सिस्टम होते हैं, उनके जो कीबोर्ड्स होते हैं वो बहुत अलग होते हैं, थोड़े पुराने भी होते हैं, तो उस पर टाइप करना थोड़ा सा अलग रहता है।